नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। संविधान में हर नागरिक को अधिकार मिला है कि वो देश में कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन आज इस अधिकार पर एक बंदिश सी नजर आती है। मसला है टोल टैक्स का। जो रोड टोल टैक्स की सुविधाओं के साथ बनी थी, आज लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। यहाँ तक कि सरकारें भी इस मसले से वाकिफ है, लेकिन टालम टोल बरकरार है। आज बिग फाइट लाइव में इसी पर बात होगी। और इस चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष वेदभूषण सेठी जी हमारे साथ हैं। एक्टिविस्ट यशवर्धन सिंह जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विशाल शर्मा इस चर्चा का अहम हिस्सा है। देखो, क्या वास्तव में टोल नीति के बारे में राज्य और केंद्र सरकार को बैठकर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से इतना अधिक भी वजन नहीं आना चाहिए जिससे सर्वसामान्य उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं सोचूं जब मौका मिलेगा केंद्र में भी तो बातचीत करेंगे और प्रदेश में भी इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये टोल नाका ही खत्म हो जाना चाहिए। और जो रोड बनाया ना, वैसे अटल जी ने 1 रुपया बढ़ाकर ये रोडों की जो व्यवस्था करवाई। जो गाड़ियां जो पहले लेते हैं ना, 1 टाइम पर इनका जो भी खर्चा हो जो मिला के ले ले, इस बेचारी गरीब को रोज तो जेब काटनी नहीं पड़े। और आज के मुद्दे से जुड़ा हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या टोल के नाम पर खुली लूट की छूट मिल रही है? आप अपनी राय firstindianews.com पर लॉगिन करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बड़ा सवाल है, प्रदेश में जिस तरह से टोल को लेकर कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही। सरकारें आती है और जाती है, हर सरकार में टोल को लेकर टालम टोल का जो रुख रहता है, उसके बाद क्या तस्वीर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। गजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। आपकी सरकार है प्रदेश में और रुख की बात है, खबरें लगातार सामने आ रही है कि जून से एक नई टोल पॉलिसी आ जाएगी। क्या उम्मीद करेगा प्रदेश का आम आदमी? क्या राहत मिलेगी इसमें? देखिए, टोल जिस प्रकार से पूरे सिस्टम है, और मैं मानता हूं कि बहुत सारी समस्याएं लोगों को टोल से है। एक सरकार ने सड़क बनाने का जो सिस्टम पहले अडॉप्ट किया, सरकार खुद सड़क बनाती थी, फिर बीच में क्योंकि ऐसा लगा कि फंड्स की कमी रहती है और सड़क बनाने का काम पीपीपी मोड पे जाके और अब टोल के थ्रू आने लगा। मुझे लगता है इस सारी पॉलिसी को, सारे सिस्टम को कहीं ना कहीं, न सिर्फ टोल बल्कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जिनको कहीं ना कहीं रिवाइव करने की ज़रूरत है। और ये सोचने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा भार जनता पे ना आए। और कहीं एक देखिए, पैसे के बिना ना तो सड़कें बनने वाली है, इसलिए सरकार को फंड भी चाहिए। इसलिए सरकार फंड बनाने के लिए कहीं ना कहीं सिस्टम से पैसा लाएगी, ये ठीक है, लेकिन जनता को सहूलियत हो, 25% को तक असहूलियत ना हो, ये उसमें नई नीति में 25% तक पैसा बढ़ाकर 25% तक पैसा बढ़ेगा या क्या होगा वो तो अभी जब नई नीति आएगी तब पता चलेगा। पर कैसे भी उसको सर्वाइवल क्या है उसका, वो तो सरकार जब सारे सिस्टम बैठता है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसका क्या सर्वाइवल है, कितना कुछ पैसा जनता के। अच्छा, इसमें कई सारे केसेस है, मतलब उसमें कई सारे डिफरेंट टैक्सेस हैं जो सरकार लेती है, उसका भी सरलीकरण होना चाहिए। और बहुत सारी पॉलिसी हमारे साथ है करेंगे और अगली जो पॉलिसी बनेगी निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जनता के हित में ही नई टोल पॉलिसी होने वाली है। टोल को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होता है तो आमतौर पर ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, उनके लिए आए दिन की बात होती है। एक बड़ा बजट होता है। आपको क्या लगता है अभी जो नीति है और जिस नीति को एक्सपेक्ट कर रहा है प्रदेश, दोनों में क्या होना चाहिए? बड़े खेद का विषय है कि सरकार जो टोल की पॉलिसी को लाई, उसको देखते हुए यहाँ पर हमने सर्वे किया,
जब जयपुर से चले तो 6 लेन का रोड दिल्ली रोड पर ले रहे हैं, जबकि अभी 4 लेन भी बनी नहीं है और 6 लेन का टोल ले रहे हैं। 30 फुट एक साइड और 30 फुट एक साइड सड़क आने जाने के लिए खुली है, बीच में पूरा 50-40 फुट जो है खुदी हुई है सड़क, चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं। टोल की बढ़ोतरी आए दिन बढ़ती है। जयपुर से अगर चंडीगढ़ तक जाना हो 2500 रुपया तो कार का टोल आने जाने का लगता है, और ट्रक वाले जो है जयपुर से दिल्ली का लगभग 2700-2800 रुपया टोल देती है। टोल देने के अलावा जगह जगह जो टोल हर 50 किलोमीटर पर टोल है, इस प्रकार से टोल होने से हमारे काम में रुकावट आती है, गाड़ियां लेट होती हैं, लाइनें लगी रहती हैं। परंतु हमारी राज्य सरकार ने ये कहा था कि टोल जो है उसके लिए हम अवरोधक जो रास्ते में लगाते हैं कोशिश करेंगे वो नहीं लगे, आप हमें 50 पैसे सेस के रूप में डीजल और पेट्रोल पर दें। हमने उसको एग्री किया। 50 पैसे के 60 पैसे टैक्स मिलाकर होते हैं, परंतु खेत का विषय है, उसके उपरांत भी टोंक में भी टोल लग गया। एक जगह की टोल की बात नहीं, आप अगर एवरेज निकालेंगे हर 75 किलोमीटर से 50 से 75 किलोमीटर तक टोल लगे हुए हैं। ये जनता को इतनी परेशानी होती है, गाड़ियां रोज लेट होती है, इनको बढ़ोतरी किस बात की चाहिए? पहले टोल राज्य सरकारें बनाती थी, अब जब टोल की कीमत पूरी हो जाती थी बिल्कुल। सेठी जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं श्री गंगानगर से, शहाबुद्दीन जी हमारे साथ हैं, उनका क्या कहना है जरा जानते हैं। शहाबुद्दीन जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। मेरा ये कहना था, ये टोल टैक्स की बात चल रही है जी। जब कोई ग्रामवासी कोई नागरिक जाता है गाड़ी लेके अपनी और मरीज होता है उसके अंदर, तो लेन लगी होती है, घंटा घंटा खड़ा रहना पड़ता है, मरीज और गाड़ी भी खत्म हो जाता है, ऐसे ही हरकतें होती है। इसलिए टोल नाका बंद होना चाहिए जी। मतलब बीमार आदमी लेने जाते हैं तो एक और परेशानी, एक और साइड इफेक्ट इस टोल पर लेकर आया। हर आदमी की मांग है कि टोल पर कोई पॉलिसी आनी चाहिए। कांग्रेस से सुशील जी हमारे साथ है। सुशील जी, आपकी सरकार की तरफ से भी आश्वासन मिले थे कि हो जाएगा, इसमें काम होगा, कुछ टोल बंद होंगे, नहीं तो पॉलिसी रिवाइव होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उस दौर में। देखिए, निश्चित रूप से जो आज ये सवाल खड़ा हुआ है, ये जनता की तकलीफ और जो असुविधाएं हाईवेज़ पे हुई हैं उसकी वजह से सवाल खड़ा हुआ है। और मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से इस नीति पे पुनर्विचार होना चाहिए। जहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं वहाँ भी टोल रोड लिया जा रहा है। हाई कोर्ट्स भी कई बार ऐसे दिशा निर्देश दे चुकी हैं, हाई कोर्ट्स में भी जनहित याचिकाएँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अभी देश का जो वातावरण है, नई सरकारें दिल्ली और राजस्थान में बनी हैं, इस सरकार की जिम्मेदारी है कि ये इस चीज़ पे विचार करें और जनता को राहत प्रदान करें, तभी जाकर के संभव होगा। और इस चुनाव में हाईवेज़ का जो विवाद था, हाईवेज़ की जो कमियां थी, उसका भी नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। हमारे साथ यशवर्धन जी हैं। आपने आरटीआई के तहत, आपने पीएलआई के तहत लगातार टोल को लेकर जो भी गतिरोध हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनकी परेशानियों को उठाने की कोशिश की है, सामने लाने की कोशिश की है, समाधान की बात की है। यशवर्धन जी, सबसे बड़ी परेशानी आज क्या है ऐसी कि टोल नीति बन जाए, इसको लेकर अब मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है? नहीं, टोल नीति तो पहले से बनी हुई है। 2009 में बनी थी लास्ट। 2009 में बनी थी, उससे पहले से भी कुछ टोल चल रहे थे, वो भी कुछ नीतियों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन असल में इसमें इतनी पावरफुल लॉबीज इन्वॉल्व हैं कि वो किसी नियम कायदे को मानती नहीं है। जैसे खासकर जिस जिले से मैं आता हूँ, झुंझुनू से, मैं वहाँ की बताऊँ आपको कि नियम है साफ साफ कि 50 किलोमीटर से पहले दूसरा टोल नहीं लग सकता। हर 30 किलोमीटर पे उन लोगों ने टोल लगा रखे हैं, इनफैक्ट 26 किलोमीटर पे टोल है। दूसरा, इनका जो टाइम लिमिट जो हम देखते हैं, जब टोल रोड के लिए जब हम कोई टेंडर निकालते हैं, उस वक्त टूटी हुई सड़क पर हम एक सर्वे करते हैं कि इस पर कितने वाहन दौड़ रहे हैं, और उस सर्वे के आधार पर हम एक टाइम लिमिट फिक्स कर देते हैं कि इसको 18 साल लगेंगे, इतने में इसका टोल पूरा एक कलेक्ट कर पाएगा। जबकि असल में होता क्या है कि जो ही सड़क अच्छी बनती है, वाहन भी बढ़ जाते हैं, और योजना आयोग खुद मानता है कि 5 साल के अंदर अंदर टोल कलेक्शन पूरा हो जाता है जी। तीसरी बात, जो सरकार, जिसके पास पीडब्ल्यूडी नाम का पूरा एक महकमा है, जिसके पास हर वो सुविधा है सड़क बनाने की, वो खुद सड़क नहीं बनाती। अगर वो खुद बैंक से ब्याज ले, 10% पर उसको ब्याज मिले, और वो खुद सबलेट करके अगर रोड बनवाती है, तो 4 से 5 साल के अंदर कोई भी टोल कलेक्शन कंप्लीट हो सकता है। लेकिन प्राइवेट ठेकेदार को 38% तिमाही चक्रवर्ती तक ब्याज दिया जाता है, जिसका बाजार भाव हो गया 4 से 5 रुपए सैकड़ा का। उसको इतना ब्याज देकर और 20-20 साल तक टोल लेने की छूट दी जाती है, क्योंकि एक पूरी एक गठजोड़ है इनका ये पूरा, जिसमें कि ठेकेदार मिला होता है, ठेकेदार अफसर मिले होते हैं, राजनीतिक मिले होते हैं, सब लोग मिले हुए हैं।
इस तरीके से इस चीज़ को किया जाता है कि इतनी पावरफुल लॉबी है। प्लस जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, आप मान लीजिए चोमू वाला टोल है, अगर आप उस पर जाएंगे उससे महज 50 मीटर से पहले एक गवर्नमेंट की रोड है, गवर्नमेंट की कॉलोनी में जाने के लिए एक रोड है, उसको उस टोल वालों ने बंद कर रखा है। वहाँ पे आप उसको घुसने नहीं देते थे वो लोग। अगर आप उस रोड पे जाएंगे तो वो आपसे पूछताछ करेंगे आप इस तरफ क्यों जा रहे हो। वहाँ पे उन लोगों ने तार लगा रखे हैं जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है, वो लगा नहीं सकते, लेकिन उनके पास मैन पावर है। एक गाड़ी में बेचारे 4-5 लोग, एक परिवार के लोग जाएंगे, वो कहाँ रजिस्ट करेंगे उनसे, तो उनको टोल देके जाना पड़ता है आगे। इस तरीके की सारी चीजें हैं। मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, आपने टोल की पोल करके कार्यक्रम चलाया, पूरे राजस्थान में टोल को लेकर जो भी पोल है खोलकर दर्शकों के सामने रखी। आज इस कार्यक्रम के जरिए फिर से वही मुद्दे उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि टोल पर सरकारें टालमटोल करती हैं। देखिए अश्विनी, एक शेर है दुष्यंत कुमार का कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, आदमी जमानत पे है रिहा या है फरार। तो इस टोल के मसले पर तमाम जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है वो ठीक से नहीं निभाई। मेरा सीधा आरोप है। दोनों पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं। अगर टोल पर वीवीआईपी मूवमेंट है वो उस तरह से उस पर छूट नहीं होती तो ये टोल है वो राजनीति में कभी भी किसी भी दिन एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। लेकिन चूंकि इनकी राह गुजर आसान है, लाल बत्ती लगी हुई है या वीआईपी पास है, आपकी राह गुजर आसान है, इसलिए आपने टोल को लेकर कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। कांग्रेस की सरकार रही पूरे 5 साल, अब बीजेपी की सरकार है, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। ये आज का मसला नहीं है, पिछले कम से कम 1 दशक से ये पूरी रवायत है वो इस तरह से बड़ी है कि टोल के नाम पर, माफ़ कीजिएगा, केवल ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं, आम आदमी परेशान है। इतना परेशान है जो आसपास के जो लोग हैं जिनको आज देश का संविधान है वो ये सुविधा देता है कि वो कहीं से भी आ जा सकेंगे देश के अंदर, उस मूल अधिकार पर सीधी चोट है टोल के नाम पर। और उसके लिए सीधे तौर पर ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो उसके लिए जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, एक बड़ा अहम सवाल खड़ा किया विशाल ने यहाँ पर कि आम आदमी को उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उस पर बंदिशें डाली जा रही है। चर्चा को जारी रखेंगे, वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटते हैं। टोल वसूली भी एक सही ढंग से नहीं हो रही है, ठीक है। जितना सरकार के अंदर बजट जाना चाहिए उतना बजट जा नहीं रहा है, क्योंकि जो बीच में जो टोल नाके पे जो भी खड़े होते हैं अधिकारी, जो भी वो उसमें हेराफेरी कर देते हैं। जैसे आरटीओ वाले हैं वो भी अपनी जगह जगह पोजीशन चेंज करते रहते हैं। गवर्नमेंट के जो सभी वो कर्मचारी है वो मतलब जो ऊपर से ऊपर तक वो मतलब काम करते ही नहीं है, मतलब वो सबसे ऊपर तक ही मतलब वो ही नहीं चाहते हैं कि मतलब पूरा काम हो। पहला तो हमारे सरकारी तंत्र का जो अपने कार्य के प्रति लापरवाही का एक उनका एटीट्यूड है, और दूसरा रीज़न मैं ये मानता हूँ कि जिसको अपन कहते हैं कि ऊपर की कमाई, ठेकेदार के पास ठेकेदार की कोई कंप्लेंट अगर जाती है तो वो ऊपरा ऊपरी थोड़ा बहुत ले दे के हो जाता है। जनता के हिसाब से ही पैसा आता है सरकार के पास, तो वो आराम से बना सकती है सड़कें। ठेकेदार को देने की जरूरत ही नहीं। ठेकेदार रहते हैं सब अपने वो भाई भतीजे वाला चलता है इसमें। ठेकेदार अपने जान पहचान लोग ठेके देते हैं और उसमें से कमीशन वगैरह भी लेते हैं। करता है, डराता है, धमकाता है, हमारी बात सुनता ही नहीं हो। और क्या है, जो पैसे दे रहे हैं रसीद नहीं काट रहे हैं, उन गाड़ियों को निकाल देते हैं वो लोग। हम लोग यही मोडी पावर प्लांट मोडी गांव में रहते हैं और विगत 3 सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो ये जब से टोल टैक्स बना है उसके बाद भी हम लोग को आने जाने के लिए हम लोग को रिटर्न 45 रुपीज़ देना पड़ता है। मतलब एक साइड का 30 रुपये है, नहीं तो फिर बांसवाड़ा जाने और वहाँ से आने के लिए 45 रुपये देना पड़ता है, और ये हम लोग को हर रोज़ देना पड़ता है। तो दादागिरी बहुत होती है और जबरन वसूली की जाती है। और मतलब ऐसे भी सड़कें कोई ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी ज़रूरत से ज़्यादा पेमेंट लिया जाता है। वातावरण के हिसाब से देखा जाए तो मतलब ये टोल टैक्स माइनस में जा रहा है, क्योंकि जो पूंजी लगाई है वो मतलब वसूल होने की संभावना नहीं दिख लग रही है, क्योंकि आए दिन झगड़े भी होते हैं, लोकेलिटी ज़्यादा है, उस हिसाब से पैसा वसूल होना। अब जैसा कि मतलब इनकम ज़्यादा होगा तो मतलब उनको और सुविधा अपन बेहतर दे सकते हैं, लेकिन जो अभी फिलहाल वर्तमान में जो रोड बना हुआ है उसके हिसाब से वसूली हमारी नहीं हो पा रही है। टोल पर टालमटोल से जुड़ा आज का हमारा सवाल था क्या टोल के नाम पर खुली लूट की छूट मिल रही है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय रख सकते हैं।
एक कॉलर हमारे साथ अलवर से जुड़े हैं, कालूराम प्रजापत। कालूराम जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये हमारे यहाँ अलवर से लेकर नालनूर तक एक सड़क बनी है जी, तो उस पे सर हम रात को अगर 10 बजे भी जाते हैं उसके बाद भी 12 बजे तक टोल लेते हैं ये, जी, यानी कि 24 घंटे का नहीं लेते हैं, सिर्फ या 2 घंटे ही रिटर्न करोगे तो भी दोबारा आपको लेना पड़ेगा। अगर 1 बज जाता है ना वापिस आते आते जी, तो आपको तुरंत दूसरा टोल कटवाना पड़ेगा रिटर्न के लिए। ये एक अहम सवाल है कि ये जो वक्त है ये रात 12 बजे से शुरू होता है, जबकि आपका टोल जो लिया जा रहा है अपनी सुविधा के अनुसार उसका नहीं। यशवर्धन जी इस सवाल पर बेहतर जवाब आप दे पाएंगे कि क्या टोल नीति में इस तरह का कोई प्रावधान है? असल में नीति इतनी फ्रक्चरस है कि जो अजमेर किशनगढ़ का जो टोल है जी, वो लोग एक तरफा ही टोल लेते हैं, वो आपको आने जाने का टोल नहीं देंगे, दुगनी वसूली करते हैं। चोमू वाला टोल है वो आपको आने जाने का टोल दे देंगे। हर जगह अपने नियम अपने कानून इन लोगों ने बना रखे हैं। असल में 24 घंटे का टोल होता है। अगर आप रात को 10 बजे जाएंगे तो अगले दिन अगले ही रात 10 बजे तक वो टिकट आपकी वैलिड होनी चाहिए नियम के अनुसार। मगर ये लोग पावरफुल लॉबीज हैं, फिर वही बात है, अपने मन मर्जी से अपना काम करते हैं। सरकार इस पर टालम टोल करती है। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे? सरकार आपकी गई है, वक्त थी, गजेंद्र जी की सरकार पार्टी लगातार इस बारे में मांग कर रही थी, विरोध कर रही थी, यहाँ तक कि सत्ता में आने से पहले से लेकर सत्ता में आने के बाद तक कहा जा रहा था कि टोल नीति को बदला जाएगा, टोल की दरों को कम किया जाएगा। टोल पर विचार ही नहीं हुआ पूरे 5 साल में। लेकिन अब गजेंद्र जी की पार्टी कह रही है 25% बढ़ जाएगा। ये तो जून में जो संभावित पूछा जाना चाहिए कि 5 साल है वो अनदेखी क्यों हुई इस पूरे टोल को लेकर, कुछ काम क्यों नहीं? सुशील जी देखिए, जो नीतिगत निर्णय हैं, जो फैसले हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, उस समय जो हालात रहे वो आपके सामने हैं और उसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा है। और दिल्ली राजस्थान हमने दोनों जगह सरकारें हमारी खो दी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन इश्यूज़ को उठाया था, मुद्दे बनाए थे, जगह जगह इन्होंने जाम भी लगाए थे और इनके लोगों ने जनहित याचिकाएं कोर्ट्स में मुकदमे भी किए हैं। तो अब ये दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह इनकी सरकार है। मैं मानता हूँ कि अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, तो इस पर भी काम होगा और आने वाले समय में देश भर की जनता को जो टोल रोड से, टोल टैक्स से पीड़ित हैं, सड़कों के रखरखाव से पीड़ित हैं, आम आदमी जो पीड़ा है उसका समाधान होगा। आप मानते हैं आप अच्छे दिन ला सकते थे, आपने कमी रहेगी आपके इसमें? ये अब कुछ मतलब नहीं उस बात का, क्योंकि हम तो जो सज़ा मिलनी थी जनता ने हमें दे दी है। अब एक मुकदमे में 2-2 सजाएं नहीं होती हैं, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छे दिन आएंगे या फिर ये उम्मीदें हैं? मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अच्छे दिन आएंगे। उसका कारण है कैसे? दरअसल यही समझना है। विशाल से आज जब कार्यक्रम से पहले बात हो रही थी तो एक जिक्र हुआ टोल नीति का। प्रदेश सरकार तैयारी में है नई टोल नीति को लेकर आने की विचार 25% तक बढ़ाया जाना है। आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए अश्विनी, मुद्दा क्या है? मुद्दा माफ कीजिएगा, मुद्दा इसमें यह है कि सरकारें आती रही, टोल है वो विकसित होते रहे। टोल बनाने का जो काम है वो सरकार ने किया पीपीपी मोड पे, पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम कंपनियों ने कर दिया इस टोल को सबलेट करने का। तीसरा सिस्टम ये हो गया कि जिन कंपनियों को सबलेट किया गया था उन कंपनियों ने भी लोकल जो नुमाइंदे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके हवाले इन टोल को कर दिया। इसलिए पूरा ये सिस्टम टॉप से लेकर बॉटम तक इस तरह से करप्ट हो चुका है कि हमने देखा है पूरे प्रदेश भर से हमने पूरे खबरें प्रसारित की हैं किस तरह से टोल के नाम पर। अभी हमारे कॉलर जुड़े थे, लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, उन्होंने जिक्र किया था किस तरह से उनको 24 घंटे में जो दूसरा टोल लिया जाना चाहिए 24 घंटे बाद में, उसकी राशि भी उनसे पहले वसूली जा रही है। तो पूरा सिस्टम इस तरह से कॉलेप्स हो गया है। जहाँ तक ट्रांसपोर्टर्स की बात है, ये बात सही है कि ये लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अगर सरकारें हैं और टोल कंपनियां हैं वो अगर दाम बढ़ा देती हैं तो जाहिर तौर पर ये भी उस कड़ी में जुड़ जाते हैं, ये भी अपने दाम बढ़ा देते हैं और जनता के प्रति कोई जवाबदेही किसी की तय नहीं हो पाती। बताएं आप। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार, मैं जो कह रहा हूँ, आपने शुरू किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं और सुशील जी मतलब मुझे ये अच्छे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के हमारे साथी भी कह रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मूल रूप से मुद्दा ये है कि टोल मुद्दा है कि ठीक है, टोल में जो भी सिस्टम है उसमें टोल के कारण से सुविधा मिलती है, आपका डीजल बचता है, आपका पेट्रोल बचता है, आपका समय बचता है, ये सब ठीक है। लेकिन टोल में जिस प्रकार का नेक्सस बना है, जो अभी मेरे मित्र यशवर्धन जी बता रहे हैं, आप सब बता रहे हैं कि मूल रूप से जो सुविधा बन गई है वो जिसको सुविधा कह के आपने शुरू किया वो सुविधा ना होकर अब सरकार जनता के लिए परेशानी हो गई है। उस चीज में मेरा कहना ये है कि उस चीज में सरकार जो बैठी है सत्ता में, उसकी मंशा क्या है?
उसकी मैं मंशा बिल्कुल साफ यही सुथरी आपसे अगर जानना है, चाहता हूं कि उसकी जो मंशा अगर बीजेपी साफ सत्ता सुथरी में है, आने मैं से ये पहले कहना चाहता हूं। प्रदेश में टोल नीति का विरोध करती है, वही सरकार में आने के बाद अप्रैल तक बीजेपी ने टोल का विरोध किया, टोल नीति का विरोध किया। अब जून में बात की जा रही है, चुनाव से ठीक पहले खबरें ऐसी थी कि टोल बढ़ जाएगा 25% तक प्रदेश में नई टोल नीति में टोल भाजपा सरकार बढ़ा देगी। मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए कि टोल नीति आ जाए। हम उस टोल नीति पे अभी पहले से इस चीज का अंदाज लगा लेना कि 25% बढ़ेगा या सब होगा, इस चीज का अभी समय है। टोल नीति प्रॉपर आ जाए, उसके बाद हम टोल नीति पे चर्चा करें कि वो जनता के हित की है कि नहीं है। पुरानी टोल नीति एक दो चौंकाने वाली चीज मैं आपको बताता हूं। एक तो इनकी पूरी कमाई टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, किसी तरह का टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता। मैंने आरटीआई से इनके बारे में पता लगाना चाहा कि इस टोल का अभी तक कितना कलेक्शन हो चुका है। मुझे जवाब ये मिला कि चूंकि हमारे पास इसकी कोई डिटेल आती नहीं है, हमने वर्षों के आधार पर इनको दे रखा है कि ये 2018 तक चलेगा, 2020 तक चलेगा, इसलिए हम इसकी मॉनिटरिंग करते नहीं। बड़ा सवाल है यशवर्धन जी, मैं इसी सवाल से लौटूंगा आपके पास। एक कॉलर हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं, असलम अंसारी साहब। बताएं असलम साहब, क्या सवाल है आपका? ये जल आवाज जाते हैं, हम जो टोल 12 घंटे के लेते हैं वो 6 महीने देते नहीं है जी। वही लोगों की ये समस्या है। लेकिन एक गजेंद्र जी सवाल ये है कि 20,000 किलोमीटर की सड़कें अब राज्य सरकार बनाने की तैयारी में है। पीपीपी मोड पे ये सड़कें बनाने की बात है। बीते दिनों यूनुस खान हमारे चैनल पे आए थे, उनका ये बयान था कि 20,000 किलोमीटर पीपीपी मॉडल पे यही सड़कें बनाएंगे। उसी के साथ ये टोल नीति की भी बात आई कि इसको भी रिव्यू किया जाएगा, और फिर बाद में खबर आई कि 25% तक टोल बढ़ा दिया जाएगा। तो 20 या तो फिर ये बात है कि 20,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो सरकार खुद बनाएंगी अगर टोल बढ़ेगा नहीं। देखिए टोल अलग विषय है। जो सरकार की मंशा है कि वो सड़कें 20,000 किलोमीटर तक की सड़कें गांव-गांव तक बना रही है, उसका तो सभी शामिल है, नई सड़कें भी शामिल है, 2 लेन से 4 लेन में करना भी शामिल है। हाँ नहीं, 2 लेन से 4 लेन करना शामिल है क्या? वो तो अल्टीमेटली सरकार ने सड़क बनाने का तय किया है, और सड़क से वो जो छोटे से छोटे गांव है उसको वो कनेक्ट करना चाहती है। देखिए सड़क बहुत आवश्यकता है, ये सब मानते हैं। मैं फिर इस मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि सड़क हमारी पिछली सरकार में वसुंधरा जी ने जितनी सड़क बनाई, आप उनको देख लें उठा के, और उसके बाद में जब अब हमारे वापस सरकार आ रही है, उसकी जो सड़कें बनाने की मंशा स्पष्ट है कि हम गांव को जोड़ना चाहते हैं, और गांव तक सुविधा, गांव का जो आदमी वो शहर तक पहुंचे, तो मंडी तक पहुंचे। मैं ये मानूं कि आप लेकिन जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि नई पॉलिसी जो हमारे आएगी, आप बेहतर और बता रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोल टैक्स एंड रोड टैक्स। हम आपको रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स वसूल करते हैं, ऑल इंडिया का परमिट देते हैं, उसका रोड टैक्स देते हैं, तो कितने टैक्स आप हमसे लेना चाहते हैं? फ्यूल के ऊपर आपने सेस 2 रुपए 5 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया, 60 पैसे स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया। कितना पैसा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से लेना चाहते हैं? आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सूप में है, 2% व्हीकल्स भी बिक नहीं रही। क्यों नहीं बिक रही? आज देखिए शहर के अंदर टोल लग ही नहीं सकता। सुरंग बनी, सुरंग के अंदर टोल चालू किया उन्होंने शहर के अंदर। 3 पहिए का टेम्पो है उस पर टोल नहीं है, और 4 पहिए का टेम्पो है तो उस पर टोल है। इनकी नीतियां जो है इस तरीके से है कि सिर्फ पैसा ही इनका लेना है। आज कोई गाड़ी रवाना होती है, फ्रूट भर के, केला भर के आती है, उसको 35 जगह टोल पे खड़ा होना है, वो बेचारे का किराया डूब जाता है। जनता पे सारा भार जो है, जनता की महंगाई कैसे दूर होगी? आप टोल बढ़ाते जाएंगे, रेट बढ़ते जाएंगे, रेट बढ़ेंगे कंज्यूमर के ऊपर पड़ेंगे। किस चीज़ के तरीके से ये तय करें कि इस टोल में इतनी इनकम होने के बाद या उसका 20% 50% दुगना पैसा ले ले, और टोल को ख़त्म तो करें। ख़त्म की बजाय 25% अब बढ़ाया, इससे पहले 12% फिर बढ़ा था। हमारे को टोल देते देते अभी बढ़ाया नहीं, बढ़ने जा रहा है। पहले बड़ा 15% तो पहले बढ़ चुका है। कोई ऐसा टोल गजेंद्र जी, मेरे ख्याल से गजेंद्र जी संगठन में है और इसका विरोध करेंगे अगर सरकार बढ़ाती है तो। सरकार का निर्णय लेगी, सरकार को ये तय करना होता है कैसे चलेगी। संगठन के नाते आप कहते हैं कि सरकार का विरोध करेंगे अगर बढ़ जाता है। ये कोई मुद्दा नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं, विरोध ये थोड़ी करेंगे। लेकिन ये मेरा जो मुद्दा है ये तो सरकार का विरोध करने के लिए संगठन ने विरोध किया था। सवाल ये है कि संगठन ने विरोध किया था। देखिए संगठन क्या होता है? संगठन बेसिकली जनता जो होती है, जनता जो चाहती है वो, और सरकार
सरकार को बताता है कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, तो उसके बीच में एक तारतम्य करता है। विरोध करना ये संगठन का विषय नहीं है। मैं आपको एक अश्विनी, इसमें मुद्दा क्या है? आपको एक छोटा सा किस्सा बताता जब हूं। कांग्रेस की सरकार जाती है और बीजेपी की आती है, तब संगठन कहता है कि ऐसा होगा, टोल का विरोध हम करेंगे, अगर बढ़ता है तो लगातार इसकी बात की जाती है। अब केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। देखिए, जिस तरह से एक तो महाराष्ट्र में पहला मूवमेंट इस टोल को लेकर शुरू हुआ और तब से पॉलिटिशियंस को लगा कि अब ये मुद्दा बन सकता है। मैंने आपको बताया कि समस्या आजकल की नहीं है, ये पिछला एक दशक कम से कम ऐसा रहा है जिसमें टोल वसूली का एक हम कहें कि जो कारोबार है, अब गोरख धंधा इसको मैं शब्द देना चाहूँगा, जाहिर तौर पर तो पिछले एक दशक में काफ़ी सक्रिय हुए हैं पॉलिटिशियन, क्योंकि ये आम जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रही थी। मुद्दा ये है अश्विनी कि सरकारी स्कूल है हमारे सिस्टम के अंदर, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है। हमें सड़क पर जाने के लिए सरकारी रोड क्यों नहीं मिल रही, जबकि बुनियादी सुविधा है हमारी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये हमारी बुनियादी सहूलियत है, उसके अंदर है। गवर्नमेंट हमको हम उसके लिए टैक्स पे करते हैं और गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार है। हमें चलने के लिए सरकारी सड़क क्यों नहीं है? अगर मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे जल्दी जाना है, मुझे और अच्छी सड़क चाहिए, तो मैं प्राइवेट सड़क को चुनूंगा जिसपे मैं टोल दूंगा और अपने रास्ते चले जाऊंगा। लेकिन सरकारी सड़क, जो वैकल्पिक सड़क है, उसको ख़त्म करना कहाँ तक जायज़ है? और गजेंद्र जी इस बात पे इस फोरम पर यहाँ कर ये कहें कि टोल नीति जो बनने वाली है उसके अंदर वैकल्पिक सड़क का जो पूरा मुद्दा है वो जरूर रहेगा और उसके लिए संगठन से वो आवाज उठाएंगे, तो ये मुद्दा और प्रासंगिक हो जाए। असल में टोल रोड का जो पूरा मॉडल जो विदेशों से हमने अपनाया है, उसमें स्पष्ट NHAI भी अपनी पॉलिसी में लिखती है कि टोल रोड इन फॉरेन इज एन ऑप्शन, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप उसी पे चलें, एक ऑप्शन है। उसके अलावा जो आपने रोड टैक्स और फ्यूल सेस दिया है उसके बदले आपको सर्विस लेन दी जाएगी अगर आप टोल रोड यूज नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल एक अहम मुद्दा है। अजमेर से हमारे साथ एक कॉलर हैं भेरूलाल जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो जी भेरूलाल जी, बताइए क्या कहना है आपका? सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग अभी हमने जैसे गाड़ी खरीदी है नया, तो उसका 75,000 रुपये तो टैक्स ही जमा कराया, रोड टैक्स। उसके बावजूद रोज हमारे को ये टोल टैक्स जमा कराना पड़ता है, तो फिर हम टैक्स में हमारे को छूट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये अहम सवाल है। अजमेर रोड पर जो टोल लगा हुआ है, यहाँ से अजमेर टोल से 10 किलोमीटर आगे जाओ, वापस आना दोबारा टोल दो, 300 आने का 300 जाने का, 5 किलोमीटर लीड किया उसने 500 रुपये दे देगा। फिर कार जो जाती है, ट्रक की लेन में कार को भी रखा हुआ है, कार की लेन अलग होनी चाहिए, 2 लेन हो, एक आने की एक जाने की, ताकि कार वालों को परेशानी नहीं हो। एम्बुलेंस आती है उसको भी जाना है, एक कार वाला बीच में फंस गया, 10 ट्रक फंस गया, उसने बहस कर ली उससे, तो गाड़ी खड़ी रह गई। तो ये चीजें जो है टोल लेते हैं, उसके बावजूद जो परेशानियां हैं। सेठी साहब, जो वैकल्पिक सड़क है वो हम लोग सड़क पे नहीं जाना चाहते, हमें टोल मत लो, हम तो उबड़ सड़क पे जाएंगे, इससे वो सड़क अच्छी होगी जो आज है। जयपुर से दिल्ली जाना हो 7 घंटे में पहुंचते हैं। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर आने के बाद विशाल से बात करेंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसी सड़कों की बात टोल की पोल के कार्यक्रम के दौरान सामने आई थी, जहां टोल वसूली तो है लेकिन सड़क भी खस्ता हाल है। वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पल हम लौटते हैं। टोल नाके के नाम पे उदयपुर और इसके आसपास सब जगह खुली लूट मची हुई है। ना तो इसके बारे में किसी को पता है कि ये शुरू कब हुआ है और ये समाप्त कब होगा। ये जितने भी टोल नाके हैं, मेरी मान्यता में ये जिस भावना और उद्देश्य को लेकर लगाए गए थे उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। आज ये टोल नाके एक सरकारी दुकान बन चुके हैं, जो सड़क पर चलने वाले यात्रियों की जेब काटनी, उनसे पैसे वसूल करने, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ये नहीं कर रहे हैं। वो जनता पे ही पड़ता है, क्योंकि वो सारा पैसा जनता का ही होता है और वो खाते बीच में। और अब जो भी टोल टैक्स और इनकी जो अमाउंट आता है, ये सारा पैसा, आधा पैसा अपने जेब में डालते, थोड़ा सा पैसा लगाते और बाकी का पैसा ये खुद ही अपने पास रख लेते हैं।